अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीएससी उर्दू क्लासेस। कल का पेपर 30 to 60 क्वेश्चंस तक हमें बोले 31 to 60। आज आ जाके 91 to 150 है, जितने हो सके उतने बोलेंगे ना। यहाँ 150 कंप्लीट हो सका तो 150 तक कंप्लीट कर दूँगी। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बगैर देरी करे क्लास स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। वंस अगेन आई टोल्ड यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। 91th क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्टिंग देखेंगे। यहाँ पर पैराग्राफ्स क्वेश्चन से पैराग्राफ पढ़कर सवाल करना है। सो पैराग्राफ पढ़ना, सवाल देखेंगे। बेखाफिया व रदीफ़ वाली नज़मों को कहते हैं। सो बेखाफिया और रदीफ़ वाली नज़मों को कहते हैं। यहाँ पर लिख कर है, देखो क्या बोलते हैं। मेहरा नज़में। सो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। वृंदावन गार्डन किस शहर का हस्न है। पैराग्राफ पढ़ना है, आप लोग पढ़ें तो मालूम होता। इस बाग को शहर को मैसूर का हस्न कहलाता है। सो ऑप्शन में मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मैसूर है। ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन इज ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर को पढ़ने पर तकलीफ इलामत है बेगानागी की, ना डालो तकलीफ आदत ज़्यादा। सो तकलीफ किस बात की अलामत है, बोलता है यहाँ पर इज्जत की, मुसीबत की, बेगानागी की, अमीरों की। सो पैरा 2 लाइन्स ही है ना, इसमें से यहाँ पर देखो बेगानागी की। ऑप्शन थर्ड वन इज राइट। 94th क्वेश्चन। किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहाँ मैं शाहो गदा रंग लाए हैं क्या क्या। इस शेर में शाह गदा इस्तेमाल हुए हैं। शाह गदा एक दूसरे के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ कहलाते हैं, वाहिद जमा कहलाते हैं, मुज़क्कर मोनस कहलाते हैं, या मुताजिद अल्फाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोले तो मुताजिद अल्फाज कहलाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। एंड 95th क्वेश्चन देखेंगे। इस्तिहारा के लघुई मानी पसंद करना, आधार लेना, तारीफ करना, धागे में मोती परोसना। सो क्या है, आधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लफ्ज़ तारीकी का मुतरादफ लफ्ज़। मुतरादफ लफ्ज़ बोले तो क्या बोलिम, सेम मीनिंग्स बोलिम ना। 96th क्वेश्चन है। एंड उजाला, सुबह, अंधेरा एंड सफ़ेद। ऑप्शन क्या है तारीकी का, क्या है बोलो, अंधेरा। तब सॉरी तारीकी का हमने क्या पूछा है, यहाँ पर मुतरादाफ पूछा है। मुतरादाफ पूछे तो क्या है, अंधेरा। तारीकी बोले तो अंधेरा। वही मैं अपोजिट के गलती से बोल रही हूँ, समझे, मैं करेक्ट, सॉरी। अंधेरा इज करेक्ट। एंड 97। जोश मिले आबादी का असल नाम क्या है। असल नाम क्या है, सैयद अहमद खां है, शेर खां है, अमजद हसन खां है, या शबीर हसन खां है। क्या है उनका पूरा असल नाम, क्या है, शबीर हसन खां है। 97th होगा। 98th क्वेश्चन। लफ्ज़ जबील का मुतरादफ लफ्ज़, सेम मीनिंग। जबील यानी ज़मीन आसमां, पहाड़, समुंदर। क्या है, पहाड़ इज राइट। जबील की मानी। मुहावरा, अश अश करना के मानी। क्या है, अश अश करने का मानी क्या है बोले तो बेजार होना, थक जाना, तारीफ करना, भाग जाना। क्या होना, क्या बोले तो मुहावरा क्या है बोले तो उसका तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लफ्ज़ तकलीफ़ की जमा। तकलीफ़ की जमा क्या होती है, तकालीफ होती है, तकलीफ होती, तकालुफात होता या तकीफ़ होता। फर्स्ट वन इज तकालीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नॉट वन क्वेश्चन। लफ्ज़ आज़ादी की ज़िद्द है। लफ्ज़ आज़ादी की ज़िद्द क्या है, बेबाकी, हक़, बेफ़िक्र, गुलामी। ज़िद्द बोले तो क्या है, अपोजिट है, गुलामी इज़ राइट। 102 क्वेश्चन। जब किसी कौल को इनकी ही अल्फाज में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ववाइन का, तफसील का, राबता का, खौसैन का। कौन सा इस्तेमाल करते बोलो,
इनके ही अल्फाज में लिखे तो ववाइन को। खसीदे के अज़ाए तरकीबी है 4 5 3 2। कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ही खालिक दो जहां है, इस जुमले में ही कहलाता है, क्या कहलाता है? हुर्फ फ़िज़ाया, हुर्फ आतफ़, हुर्फ राबित, हुर्फ तख़सीस। ही तो भी हुर्फ तख़सीस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ां की तारीख़ी पैदाइश कहाँ पर पैदा हुए? उन्होंने कब, कौन से ईयर बोले तो 12 अक्टूबर 1869, 13 सितंबर 1879, 17 अक्टूबर 1817, 4 नवंबर 1889। कब पैदा हुए बोले तो 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंज मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पर कीजिए और मरकब अल्फाज बनाइए। सो क्या है? रंजो जमन बोलते, अलम बोलते, दमन बोलते, रहम बोलते, रंजो अलम बोलते। सो दैट सेकंड ऑप्शन इज राइट। 107 ज़मीर के अक़साम है 3 4 5 6। कितने अक़साम है ज़मीर के? कितने अक़साम है बोलो? 5 अक़साम है। तकलीफ़ बरतरफ इनकी तसन्निफ़ें, यहाँ पर एक तसन्निफ़ें आया, तकलीफ़ बरतरफ कते सो किसकी तसन्निफ़ें? कन्यालाल कपूर, अली अब्बास हुसैनी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, मुजतबा हुसैन। किसका है बोलो? मुजतबा हुसैन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। झेल में सिफ्त की निशानदेही कीजिए। सिफ्त बोले तो क्या है? एडजेक्टिव। लोहा, नेक, जमात, लड़ना। यहाँ पर क्या है? आंसर कौन सा हो सकता है बोलो? ऑप्शन 2 नेक। 110 मशरक़ का शायर को तरकीब इजाफ़ी में तब्दील कीजिए। मशरक़ी शायर, शायर मशरक़ का, मशरक़ की शायरी, शायरी मशरक़। क्या हो सकता है ऑप्शन? शायर मशरक़। 111 गैर मुतालिक लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। शजर, समर, बशर, जड़। क्या है लफ्ज़? बशर। वो कलमा जो इस्म के बदले इस्तेमाल होता है कहलाता है। इस्म के बदले में इस्तेमाल होने वाला क्या है? ज़मीर होता। ही, शी, इट बोलते ना। जैसे जापानी लोग मेहनती होते हैं। इस जुमले में लफ्ज़ जापानी सिफ्त निस्बती, सिफ्त मक़दारी, सिफ्त ज़ाती, सिफ्त ज़मीरी क्या है बोलो? सिफ्त निस्बत, जापान से ताल्लुक़ात रखने वाला। एक शय को दूसरे शय के मिसाल क़रार देना। एक शय को दूसरे शय से मिसाल क़रार देना क्या होता है? तशबीह, रिलेशन, मिसाल देना। गज़ल में रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न व हम आहंग अल्फाज को कहते हैं। गज़ल में रदीफ़ से पहले आने वाले हम को मालूमात है। क्या है बोलो? मतला, मुख्ता, खाफिया, खुतबा बंद, ख़ते बंद। क्या है? रदीफ़ से पहले आने वाला खाफिया। नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम क्या है? क्या है बोलो? मोहम्मद फ़ारूक। लफ्ज़ हुक्म की जमा महकुम, हाकिम, हुकूमत, अहकाम। क्या है? अहकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ इब्तिदा की ज़िद है अंजाम, इंतहा, शुरू, ख़त्म। क्या है कि तो इंतहा। इब्नुल वक्त इनकी मशहूर नवल है। राशिद अहमद सिद्दीकी की, डिप्टी नज़ीर अहमद की, मुंशी प्रेमचंद की, अतहर परवेज़ की। किसकी है बोले तो डिप्टी नज़ीर अहमद की। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी की हालात को किताबी शक्ल देता है तो इसे कहते हैं जंग बैती, अफसाना, सफ़रनामा, आप बैती। क्या बोलते हैं?
अपनी आप बैती, अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह, शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। जगह, शय के नाम के बारे में इस्तेमाल होने वाला क्या है? ज़मीर फ़ेल है, इसमें सिफ्त क्या हो सकता है? बोलो। इस्म, प्लेस, पर्सन, थिंग्स। लफ्ज़ उजड़ना, उजड़ना की ज़िद क्या है? बर्बाद करना, तबाह करना, बसाना, निकलना। क्या होता? बसाना। खुतबा देने वाला कहलाता है। खुतुब, खतीब, खिताब, खतब। क्या है? बोलो ऑप्शंस। खतीब बोलते हैं खुतबा देने वाले को। बेकल उस्तादी का असल नाम क्या है? इब्राहिम लोंदी, मोहम्मद शफीकुलुद्दीन, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद खलील। मोहम्मद शफीकुलुद्दीन। मक्का एक मुक़द्दस शहर है। लफ्ज़ मुक़द्दस के मानी, मुक़द्दस के मानी पाक, मुक़द्दर, बड़ा, पुराना, पुराना, पाक। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक उन्होंने जारी किया। कौन है? नज़ीर अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद अहमद खान, राम असर आज़ाद। कौन है? सर सैयद अहमद खां। तहज़ीबुल अखलाक किसका है? सर सैयद अहमद खां का है। फ़ेल गफलत का फ़ाइल क्या है? गफ़ील, नफल, गफलत, गाफिल। फ़ाइल क्या है इसमें? गाफिल। जानदार इसमों में तज़क्किर व तनासिब को कहते हैं। तज़क्किर व तनासिब को क्या बोलते हैं? जिनसी गैर महीन, जिनसी हकीकी, जिनसी गैर हकीकी, जिनसी महीन, जिनसी हकीकी बोलते हैं। नज़म एक परिंदा और जिगनू के शायर कौन है? अलामा इकबाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर अला आबादी, हाफिज़ जालंधरी। कौन है? बोलो। अलामा इकबाल है। लफ्ज़ खदीम की ज़िद्द क्या है? खदीम की ज़िद्द क्या है? बोलो। पुराना, जदीद, अंजाम, बूढ़ा। जदीद। निज़ामुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, इनके खिताबात है किसके? मीर के, ज़ौक़ के, गालिब के, इकबाल के। किसकी किताबात है ये? खिताबात है बोलो। गालिब के। जब किसी अल्फाज को अलिफ लाम लगाए जाए और वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो इसको कहते हैं हुर्फ़ खमरी, हुर्फ़ शमसी, हुर्फ़ ज़ार, हुर्फ़ अतुफ़। क्या बोलते हैं? हुर्फ़ शमसी बोलते हैं इसमें। नहीं मिलाकर पढ़े तो क्या बोलते हैं? हुर्फ़ शमसी बोलते। मिलाकर पढ़े तो खमरी बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सब मिलकर काम करेंगे। इस जुमले में लफ्ज़ हम कहलाता है। हम क्या कहलाता है? ज़मीर तनक्की, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर शख्सी। क्या कहलाता है? ज़मीर शख्सी कहलाता है। लफ्ज़ गदा के मानी हैं फ़कीर, बादशाह, बदनाम, जाहिल। मानी पूछे, मानी क्या है? गदा बोले तो फ़कीर। अहमद ने ख़त लिखा। इस जुमले में हुर्फ़ राब्त यानी राबिता, ताल्लुकात रखने वाला। अहमद लिखा ख़त ने, क्या है इसके अंदर है? ने। ज़ैल में इसमें ख़ास की किस्म है। इसमें ज़ाते, खिताबे, इसमें आला और इसमें जमा। क्या हो सकता है? बोलो। इसमें ख़ास की किस्म है। खिताब। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में क्या किया जा रहा है कहलाता है। मौजूदा ज़माने में किया जा रहा है। फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मजहूल। फ़ेल
हाल, मौजूदा ज़माने में होता है ना, उसके लिए फ़ेल हाल। लफ्ज़ जानिब का मुतरादाफ लफ्ज़ क्या है? सु, कु, हो, वो। जानिब का मुतरादाफ लफ्ज़ सु, कु, हो, वो। जानिब का मुतरादाफ लफ्ज़ सु। इसके बगैर ज़बान को सही बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना नामुमकिन है। अदीब, शायरी, क़वाइद दरसी किताब किसके बगैर नहीं पढ़ सकते? क़वाइद। ये एक ऐसा आला है जो तुलबा के गैर मामूली बर्ताव को रिकॉर्ड करता है। सोशियोमेट्री कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड है, प्रोग्रेस कार्ड है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, मामूली बर्ताव को भी रिकॉर्ड कर लेता है। 1889 में अमेरिका के रिचर्डसन ने इसका तरीक़ा कार की इब्तिदा की। तहलीली तरीक़ा, सवाल व जवाब का तरीक़ा, मंसूबाई तरीक़ा, बयानत तरीक़ा। मंसूबाई तरीक़ा हुर्फ़ तहजी के मतले को कहते हैं। लिसानियत, इल्म सुर्फ़, इल्म हुजा, इल्म नहू। इन फोर्थ ऑप्शंस तो देखो एक बार। इल्म हुजा, इस तरीके को आमली क़वाइद फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। तमसीली तरीक़ा, इस्तिखाराजी तरीक़ा, इस्तिखाराई तरीक़ा, अस्तिलाही तरीक़ा। फंक्शनल ग्रामर किसे कहते हैं? इस्तिखाराई तरीक़े को। लिसानी बुनियादी पर इस साल आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में आया। किस साल पर अमल में आया? 1950 पर 2, 1960 पर 9, 1940 पर 7 एंड 1950 पर 6। किस साल पर अमल में आया? 1956 पर। मंसूबा सबक का मौजूद है। रूसो, हर्बर्ट, डियोडसुल्मन, डॉक्टर सोवियट। कौन है? हर्बर्ट। तदरीसी नज़म का अवलीन मकसद है हकीक से आगाह होना, लطف अंदाज़ी, तुलबा को बेजार करना, वक्त गुजारे। क्या है? लुत्फ़ अंदाज होना। इसके ज़रिए उस्ताद को तुलबा की कारकिर्दगी और तालीमी कामयाबियों को जांचने और परखने का मौका मिलता है। जांचने और परखने का मौका किससे मिलता है? तयीन कदर से, तदरीसी अमल से, खेल कूद से, हम निसाबी कार्रवाइयों से। तहीन कदर से। ईसाई इस ज़बान को इल्हामी ज़बान समझते हैं। अरबी को, पाली को, इब्रानी को, अंग्रेज़ी को। यानी ऑप्शन है इब्रानी। इस तरीके तदर्रिस में हुर्फ़ों की आवाज़ के साथ हुर्फ़ों के अशकाल को समझाया जाता है। तहलीली तरीक़ा, सूती तरीक़ा, अज़ज़ाए तरीक़ा, मरकब तरीक़ा। क्या है? सूती तरीक़ा। तालीम व तरतीब के अमल में इसे क़ल्ब की हैसियत से हासिल है। क़ल्ब की हैसियत से क्या है बोलो? स्कूली इमारतें, खेल का मैदान, नसब आजमाइश, नसब। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।